नमस्कार। सोचिए, घर में कोई नया सदस्य आया है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ या शादी हुई, और अब उनका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है। अरे बाप रे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, वो लंबी लंबी लाइनें, ये सब सोचकर ही परेशानी होती है ना। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। जी हाँ, भारत सरकार की मेरा राशन मोबाइल ऐप के जरिए अब ये सारे काम घर बैठे ही हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की पेशेवर कानूनी सलाह बिल्कुल न समझा जाए। हमारी सलाह है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा किसी योग्य पेशेवर से परामर्श जरूर करें। द लीगल सफ़र में आपका स्वागत है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम राशन कार्ड से जुड़ी पुरानी चुनौती को समझेंगे, फिर ऐप के साथ कैसे शुरुआत करें ये देखेंगे। उसके बाद परिवार में नया सदस्य जोड़ने का पूरा प्रोसेस जानेंगे, फिर किसी सदस्य को हटाने का तरीका भी समझेंगे, और हाँ, आखिरी में एक बहुत ही ज़रूरी बात है, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असल समस्या की जिसे इस ऐप ने सुलझाया है। याद कीजिए वो दिन जब राशन कार्ड में एक छोटा सा भी बदलाव करवाने का मतलब होता था सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर, घंटों लाइनों में खड़े रहना और ढेर सारी कागजी कार्रवाई। पर अब इस डिजिटल तरीके ने, आप यकीन मानिए, सब कुछ बदल कर रख दिया है। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले थोड़ी सी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास सारी ज़रूरी जानकारी पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि आप ऐप में सही तरीके से लॉगिन कर सकें। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले ये 3 चीज़ें बिल्कुल अपने पास तैयार रखिएगा। पहली चीज़, परिवार के किसी भी मौजूदा सदस्य, बेहतर होगा कि परिवार के मुखिया का आधार कार्ड नंबर। दूसरी चीज़, वो मोबाइल फ़ोन जो उस आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि उसी पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और तीसरी, जिस भी नए सदस्य का नाम जोड़ना है, उनके आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स। चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलिए और सर्च कीजिए मेरा रेशन। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सेंट्रल AEPDS टीम वाली ही ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप इंस्टॉल करके खोलिए और बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी लॉगिन का ऑप्शन चुनिए। इसके बाद अपना आधार नंबर और जो सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा दिख रहा है वो डालिए। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डाल के वेरीफाई कर दीजिए। बस हो गया, आपका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब आप ऐप में सफलतापूर्वक लॉगिन कर चुके हैं। अब आते हैं सबसे मुख्य काम पर, यानी कि राशन कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ा जाए। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको उनमें से मैनेज फैमिली डिटेल्स यानी परिवार विवरण प्रबंधन वाला ऑप्शन ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों के नाम पहले से हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब नया सदस्य जोड़ने के लिए आपको ऊपर दाहिनी तरफ कोने में एक प्लस ऐड न्यू मेंबर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक फॉर्म खुल जाएगा। आप बस ध्यान से जानकारी भरते जाइए। सबसे पहले सदस्य का नाम, और यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें कि नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उनके आधार कार्ड पर है। फिर नाम को अपनी स्थानीय भाषा यानी हिंदी वगैरह में टाइप करें। इसके बाद जेंडर और जन्म की तारीख चुनें। आखिरी में परिवार के मुखिया से उनका क्या रिश्ता है वो चुनें, और बस सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नाम जोड़ना तो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से कैसे हटाया जाए। ऐसा कई वजहों से करना पड़ सकता है, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी बेटी की शादी होकर वो अपने ससुराल चली गई हो। अच्छा, तो नाम हटाने का तरीका तो जोड़ने से भी ज्यादा आसान है। जब आप सदस्यों की लिस्ट देखेंगे तो आपको हर नाम के सामने एक लाल रंग का डिलीट आइकॉन, मतलब एक डस्टबिन जैसा निशान दिखाई देगा। नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए आपको बस इसी निशान पर क्लिक करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। मैनेज फैमिली डिटेल्स वाली लिस्ट में उस सदस्य का नाम ढूंढिए जिसे हटाना है। उनके नाम के सामने जो लाल रंग का डिलीट आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऐप आपसे पूछेगा कि क्या आप सच में नाम हटाना चाहते हैं, तो आपको बस कन्फर्म या येस पर क्लिक करना है। और लीजिए, नाम हटाने का आपका अनुरोध भी सबमिट हो गया।
अब रुकिए, नाम जोड़ने या हटाने का अनुरोध सबमिट तो कर दिया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो आपको समझनी होगी, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लीजिए। ऐप पर सबमिट करने का मतलब है कि आपने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी है। ये कोई जादू नहीं है कि बटन दबाते ही नाम जुड़ या हट जाएगा। मतलब ये बदलाव तुरंत नहीं होता है। तो होता ये है कि आपकी रिक्वेस्ट आपके इलाके के तहसील या ब्लॉक के सप्लाई ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है। वो अधिकारी आपकी दी गई जानकारी को चेक करेंगे और जब उन्हें सब कुछ सही लगेगा तभी वो आपके अनुरोध को मंजूरी देंगे। इसलिए अगर सबमिट करने के तुरंत बाद आपको कोई बदलाव ना दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए और कुछ दिनों में ऐप पर स्टेटस चेक करते रहिए। तो ये था मेरा राशन ऐप के जरिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का पूरा और आसान प्रोसेस। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच सकें। ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए द लीगल सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद।